रात के सन्नाटे में जब पूरा घर सो जाता है, तब एक कमरा ऐसा भी होता है जहां नींद नहीं, बस यादें जागती हैं। वहीं बैठी होती है एक दादी, जिन्होंने पूरी जिंदगी सबको साथ रखा, पर आज वो खुद अकेली रह गई है। ना कोई आवाज, ना किसी के कदमों की आहट, बस दीवारों पर टंगी पुरानी तस्वीरें और आंखों में ठहरा हुआ इंतजार। क्या सच में बुढ़ापा इतना अकेला हो जाता है? आज की कहानी सिर्फ एक दादी की नहीं, हर उस घर की है जहाँ प्यार तो है पर समय नहीं है। एक ऐसी कहानी जो शायद आपको अपने घर की याद दिला दे। कभी यही घर हंसी की आवाजों से भरा रहता था। सुबह की शुरुआत दादी की ममता भरी पुकार से होती और रात खत्म होती उनकी कहानियों की मीठी दुनिया में। आंगन में दौड़ते छोटे छोटे कदम, रसोई से आती खुशबू, दीवारों पर टंगी नई नई तस्वीरें, हर कोना जैसे कहता था यह घर जिंदा है। दादी की दुनिया बहुत बड़ी नहीं थी, पर बहुत पूरी थी। उनके लिए सबसे बड़ा सुख यही था कि सब लोग एक साथ बैठकर दो रोटी खा लें, दो बातें कर लें और दिन भर की थकान एक मुस्कान में बदल जाए। पर समय धीरे धीरे सब बदल देता है। बेटों की पढ़ाई, फिर नौकरी, फिर शहर की जरूरतें, एक एक करके सब जाने लगे। पहले लगा बस कुछ दिनों की बात है, फिर लगा कुछ महीनों की है, लेकिन दिन महीनों में बदले और महीने सालों में। घर वही रहा, पर आवाजें कम होती गई, कमरे बंद होने लगे, बर्तन कम खनकने लगे और आंगन धीरे धीरे चुप हो गया। अब उस बड़े घर में सिर्फ एक धीमी चाल चल सकती थी, वो थी दादी की। और पहली बार उन्हें महसूस हुआ घर दीवारों से नहीं, लोगों की आवाजों से बसता है। जब इंसान अकेला होता है तो वह लोगों से नहीं, यादों से बातें करने लगता है। दादी भी अब यही करने लगी थी। सुबह उठकर सबसे पहले वो पुराने संदूक के पास बैठती, धीरे धीरे ढक्कन खोलती, जैसे कोई खजाना खोल रही हो। उसमें रखे थे छोटे छोटे कपड़े, टूटा हुआ खिलौना, पुरानी तस्वीरें और कुछ चिट्ठियां। हर चीज एक कहानी कहती थी। कपड़े देखते ही उन्हें याद आता कैसे पोता पहली बार चला था। तस्वीरें देखते ही वो दिन याद आता जब पूरा परिवार एक साथ हंसा था। और चिट्ठियां, उनमें लिखे शब्द आज भी उतने ही गर्म थे। कभी कभी दादी उन चीजों से ऐसे बातें करती जैसे वो सचमुच सुन रही हो। धीरे से कहती, आज तुम होती तो घर कितना भरा होता, फिर खुद ही चुप हो जाती। दोपहर में वो आदत से मजबूर होकर ज्यादा खाना बना देती, थाली सजाती, फिर अचानक रुक जाती, कुछ पल खाली थाली को देखती रहती और हंसी मुस्कान के साथ कहती, अरे अब इतना कौन खाएगा। यह मुस्कान खुशी की नहीं थी, यह अकेलेपन को छुपाने की आदत थी। शाम होते होते पूरा घर फिर से शांत हो जाता और उस शांति में सबसे ज्यादा आवाज यादों की आती थी। अकेले इंसान के लिए सबसे कठिन चीज होती है इंतजार। दादी का हर दिन घड़ी से नहीं, दरवाजे से चलता था। सुबह दरवाजा खोलते ही उन्हें लगता शायद आज कोई आएगा। हर आहट पर दिल धड़क उठता। गली में कदमों की आवाज सुनकर वो धीरे धीरे उठती, दरवाजे तक जाती, पर बाहर कोई और होता। वो बिना कुछ कही वापस आ जाती। फोन की घंटी बजती तो दिल तेज हो जाता, उम्मीद जागती, शायद बेटे का फोन है। लेकिन कई बार गलत नंबर निकलता
और उस एक पल में जो उम्मीद जगी थी वो फिर से चुपचाप बैठ जाती। दोपहर लंबी होती, शाम और भी लंबी, और सूरज ढलते ढलते आंखें दरवाजे पर टिक जाती, जैसे रोशनी के साथ साथ उम्मीद भी कम हो रही हो। रात में जब पूरा घर अंधेरे में डूब जाता, तब दादी आसमान की तरफ देखती, धीरे से कहती, हे भगवान, बस इतना कर देना, उन्हें खुश रखना, चाहे मुझे याद करें या ना करें। यह शिकायत नहीं थी, यह सच्चा प्यार था, और उसी प्यार के सहारे दादी का एक और दिन खामोशी में ढल जाता। दिन बीतते गए, पर घर की खामोशी अब सिर्फ खामोशी नहीं रही थी, वह एक एहसास बन चुकी थी। ऐसा एहसास जो हर कमरे में साथ चलता है, हर दीवार से टकराता है और फिर वापस दिल के अंदर उतर जाता है। दादी अब पहले जैसी नहीं रही, उनकी चाल और धीमी हो गई थी, पर असली थकान पैरों में नहीं, मन में थी। त्योहार भी आते थे, पर अब उनकी आहट पहले जैसी खुशियां नहीं लाती थी। दीपक जलते, पर रोशनी कम लगती, मिठाई बनती, पर स्वाद अधूरा रहता, क्योंकि त्योहार चीजों से नहीं, लोगों से बनते हैं। उस रात दादी बहुत देर तक जागती रही। उन्होंने पहली बार अपने आप से पूछा, क्या सच में अब मेरी जरूरत किसी को नहीं रही? और इस सवाल का जवाब नहीं था। फिर लंबी और गहरी चुप्पी थी। एक ठंडी शाम को दादी ने पुराना डिब्बा खोला, उसमें से निकाला एक सादा सा कागज और पुरानी कलम। बहुत देर तक वो खाली कागज को देखती रही, जैसे शब्द दिल में हो, पर बाहर आने से डर रहे हो। आखिरकार उन्होंने लिखना शुरू किया, बेटा, मैं यहाँ ठीक हूँ, बस थोड़ा घर शांत है, बस इतना ही। इसके आगे हाथ रुक गया, क्योंकि सच लिखती तो शायद रो पड़ती, और झूठ लिखना उन्हें आता ही नहीं था। आंसू की एक बूंद कागज पर गिर गई, स्याही हल्की फैल गई। दादी ने जल्दी से कागज मोड़ दिया, लिफाफे में रखा, पर भेजा नहीं, क्योंकि माँ बाप का दिल अक्सर अपना दर्द छुपा लेता है, ताकि बच्चों की खुशी कभी कम ना हो। वह चिट्ठी डिब्बे में ही रह गई, पर उसका दर्द दिल में बस गया। एक साधारण सी दोपहर थी, जैसे हर दिन होती थी। दादी आंगन में बैठी धीरे धीरे धूप सेक रही थी। तभी दरवाजे पर हल्की सी आवाज हुई। उन्होंने पहले सोचा शायद मेरा भ्रम है, पर आवाज फिर आई। दिल तेज धड़कने लगा। वो धीरे धीरे उठी, दरवाजे पर पहुंची, और जैसे ही दरवाजा खोला, सामने उनका बेटा खड़ा था। कुछ पल दोनों बस एक दूसरे को देखते रहे, समय जैसे ठहर गया हो। दादी की आंखों में आंसू आ गए, पर होठों पर मुस्कान थी। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, आ गए बेटा, मुझे पता था तुम रास्ता नहीं भूलोगे। उस एक वाक्य में सालों का इंतजार था, सालों का दर्द, और पूरा का पूरा प्यार। घर के अंदर फिर से आवाज आई, फिर से कदमों की आहट, फिर से जीवन, और दादी के मन में पहली बार शांति उतरने लगी। रात बहुत शांत थी, पर इस बार वह खामोश नहीं, सुकून भरी थी। सब लोग दादी के पास बैठे थे, वैसे ही जैसे कभी बचपन में बैठते थे। दादी ने सबको ध्यान से देखा। उनकी आंखों में अब इंतजार नहीं था, सिर्फ संतोष था। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, अकेलापन सबसे बड़ा दुख नहीं होता, सबसे बड़ा दुख होता है अपने होते हुए भी उनका दूर हो जाना। कमरे में कोई आवाज नहीं थी, सिर्फ आंसू थे। उन्होंने आगे कहा, जिंदगी बहुत छोटी है बेटा, इसे नाराजगी में मत बिताना। समय रहते एक दूसरे के पास आ जाना,
क्योंकि बाद में सिर्फ यादें रह जाती हैं। उनके चेहरे पर धीमी सी मुस्कान आई, जैसे मन का कोई बोझ उतर गया हो, और उसी शांति में उन्होंने आंखें बंद कर ली। घर में पहली बार दर्द के साथ साथ गहरा सुकून भी था, क्योंकि दादी चली नहीं थी, वो हर दिल में बस गई थी। दोस्तों, अगर आपके घर में भी कोई ऐसा है जो चुपचाप आपका इंतजार करता है, तो देर मत कीजिए। आज ही उनसे बात कीजिए, उनके पास बैठिए, उनका हाथ पकड़ लीजिए, क्योंकि समय पर दिया गया साथ प्यार बन जाता है और देर से दिया गया साथ पछतावा। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो कमेंट में लिखें, मैं अपने बड़ों से प्यार करता हूँ या करती हूँ। हम फिर मिलेंगे एक और दिल छू लेने वाली दादी की कहानी के साथ। राम राम दोस्तों।